अगला हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न क्या है? यदि अल्फा, बीटा तथा गामा बहुपद के बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 के शून्यक हैं, तब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नोट कर लेते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है? 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। ये क्या है? हमारा एक त्रिघात बहुपद है। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C/A। तो यहाँ पे हम लोग अगर C/A लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। C हमारे पास क्या है? देखिए इसका इक्वेशन क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या होता है? d बराबर 0। तो c क्या है? देखिए यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट में होगा वो हमारा c होगा। तो यहाँ से क्या माइनस 13 हमारा c आ जाएगा। और a हमारा क्या है? जो x³ के कोफिशिएंट में, तो यहाँ पे क्या है? a हमारे पास a क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि c बराबर हमारा माइनस 13 आ गया, अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया। और यही क्या हो जाएगा? हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर प्रश्न क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्या है? √3 प्लस √5 तथा √5 माइनस √3 है। तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र हमारे पास क्या था? बहुपद बनाने का सूत्र हमारे पास था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या था? अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या था? बहुपद बनाने का फॉर्मूला। अब देखिए हमें क्या दिया है? एक अल्फा दिया है और बीटा का मान दिया है, तो रख देते। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x² माइनस, देखिए अल्फा क्या है हमारे पास? देखिए ये प्लस में ही है, तो चाहे यहाँ पे √5 को पहले लिखे चाहे √3 को पहले लिखे, तो हम लोग √5 को पहले लिख देते। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा प्लस √3 आ जाएगा। बीटा हमारे पास क्या है? √5 माइनस √3 है, इंटू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 माइनस, एक सेकेंड, √5 माइनस क्या आ जाएगा? √3, फिर क्या आ जाएगा? √5 प्लस √3 आ जाएगा। और यहाँ से करेंगे, देखिए ये माइनस का √3 है, ये प्लस का √3 है, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, देखिए यहाँ पे एक बार √5, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे, तो क्या हो गया? 2 √5 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा -2 √5 x प्लस क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ से √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 3। यहाँ से क्या आ जाएगा? x² माइनस का 2 √5 x प्लस का क्या आ जाएगा? 2। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? x² माइनस 2 √5 x प्लस 2। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि अल्फा तथा बीटा किसी बहुपद के शून्यक हैं इस प्रकार कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? 4 है, तब बहुपद ज्ञात कीजिए। तो चलिए फॉर्मूले पे रख के इसका बहुपद ज्ञात कर लेते। तो फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था? फॉर्मूला था बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या था? अल्फा इंटू बीटा। देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना? 6, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 4। मान रख देते हैं, इक्वेशन तुरंत बन जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस लगा देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 6 है, तो यहाँ से 6x आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 4 है, तो यहाँ से आ जाएगा 4। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है, तब a का मान ज्ञात करना है। देखिए हमें क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 4 दिया है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? C/A होता है, बराबर किसके लिख देंगे? 4 के। C हमारा क्या है? माइनस का 6 है, और a का मान हमें लाना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखिए ये कितनी बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। a को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इधर अपॉन में आ जाएगा, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 3/2 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य -2, -3 तथा -1 है। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है यहाँ पे? त्रिघात बहुपद का सूत्र, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या होता है x हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये इसका सूत्र होता है। हमें क्या क्या दिया है? अल्फा का मान दिया है, बीटा दिया है और गामा दिया है। रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा x³ माइनस अल्फा की जगह -2 रख देंगे, प्लस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से -3, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से अल्फा का मान -2, बीटा का मान -3, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा -3 इंटू -1, प्लस क्या आ जाएगा हम लोगों के पास यहाँ से -1 इंटू -2 एक्स, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा -2 इंटू -3 इंटू क्या आ जाएगा -1। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा x³ माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 2 5 और 5 1 क्या हो जाएगा 6, वो भी माइनस का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, यहाँ से इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस माइनस का 1 से माइनस का 2 से अगर कराएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2x आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये माइनस या माइनस से मिला के क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x³ माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर, फिर प्लस क्या आ जाएगा 6 3 9 2 11x प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा इनके गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। इक्वेशन क्या है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। 6 का नम 6 हो जाएगा, 6 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ से आ जाएगा x² प्लस का 6x माइनस का x प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 6 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसका हम लोग गुणनखंड कर देते हैं 3 और 2 में। यहाँ से क्या आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस क्या आ जाएगा 3x प्लस 6 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा 0 क्या आ जाएगा। यहाँ से x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। एक बार x का मान हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा और एक बार x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। अब संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा c बाई ए। अल्फा हमारे पास क्या है -2 है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा माइनस का b हमारे पास क्या है माइनस का 5, a हमारे पास 1 है। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 2 तो 3 क्या हो जाएगा 5, यहाँ से -5 बराबर आ जाएगा -5। इधर सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये बराबर आ गया तो सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक, यहाँ से अल्फा -2 इंटू -3 बराबर क्या आ जाएगा c बाई ए। सी हमारा क्या है 6 है और ए हमारा 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखिए -2 का -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 6 बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 6, यानी कि नीचे क्या लिख देंगे सत्य है। इन दोनों के बीच में सत्यता की जांच हमारी हो चुकी है।
तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 8 तथा गुणनफल 12 है। उन शून्यकों को भी ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुपद का सूत्र लगाएंगे। बहुपद का सूत्र क्या आ जाएगा हमारे पास? बहुपद का सूत्र आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे रख देते हैं, हमें योगफल दिया कितना? 8 दिया, तो 8 रख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 8x प्लस 12 गुणनफल दिया तो 12 रख देंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है शून्यक। तो शून्य करने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस का 12 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर x को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 6 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। x माइनस 6 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। बराबर किसके आ जाएगा? 0 के आ जाएगा। यहाँ से उसके बाद हम लोग x बराबर क्या आ जाएगा? हमारे पास 6 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, इक्वेशन हमारी क्या है? इक्वेशन हमारी ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 और आंसर हमारा क्या है? जो शून्य हमें ज्ञात करने थे वो ये है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का एक शून्यक दूसरे शून्यक का 2 गुना है तब p और q के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि इसके दो शून्य क्या है। यहाँ पे लिखिए, माना दो शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है। ये हम लोगों ने मान लिया अल्फा और बीटा है। तब प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा? तब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है? एक शून्य दूसरे शून्य का क्या है? 2 गुना है। एक शून्य जो है वो दूसरे शून्य का क्या है? 2 गुना है। यानी कि हमें बीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ? अल्फा प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे? शून्यकों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? शून्यकों का योग यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? बराबर माइनस बी बाई ए। बी हमारा क्या है यहाँ पे? बी देखिए प्लस का 5 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का पी और यहाँ पे ए क्या है? 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर पी। यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का पी। इसे हम लोग अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बीटा का मान क्या निकाला? 2 अल्फा निकाला है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे? बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए इक्वेशन हमारी क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का पी है। बीटा का मान कितना है? 2 अल्फा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 अल्फा बराबर माइनस पी आ जाएगा। एक अल्फा में 2 अल्फा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का पी आ जाएगा। यहाँ से अल्फा बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा? माइनस का पी बाई 3 आ जाएगा। ये अल्फा का मान आ गया। अब देखिए गुणनफल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा हमारे पास। शून्यकों का गुणनफल यानी कि क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। हमारा क्या होता है फॉर्मूला? सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? सी हमारे पास क्या है? क्यू है और जो ए है वो 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया? क्यू आ गया। ठीक, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। अब क्या करेंगे? जो हम लोगों ने अल्फा का मान निकाला था यहाँ से जो बीटा का मान था वो इसमें भी रख देते तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीटा का मान
बीटा का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 2 हमारा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यों है, अल्फा की जगह अल्फा रखने के, बीटा की जगह क्या है 2 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा क्यों, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, क्यों के। अब देखिए हमें पी और क्यू के बीच क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है, तो नीचे लिखेंगे पी और क्यू के बीच, पी और क्यू के बीच संबंध के लिए क्या लिखेंगे, संबंध के लिए। अब देखिए यहाँ से जो हम लोगों ने अल्फा का मान निकाला था, अगर हम लोग इसमें रख देते हैं तो हमें संबंध पता चल जाएगा, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, अल्फा का मान किसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अल्फा का मान समीकरण 3 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से समीकरण 3 हमारा क्या है, 2 अल्फा स्क्वायर बराबर क्यों है, अल्फा का मान कितना आया था, माइनस का पी बाई 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस का पी बाई 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। देखिए इधर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू पी का माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से पी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा बराबर किसके आ जाएगा, क्यों के आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2p स्क्वायर अपॉन में 9 बराबर क्यों आ जाएगा। अब इस 9 को अगर ये अपॉन में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 क्यों आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा p और q के बीच में संबंध हो जाएगा। ठीक, यही क्या है आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप सबको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो 1-2 बार खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, 19 नंबर प्रश्न हमारे पास है, द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर किसके है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी के हमें क्या याद करने हैं, शून्य याद करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ए बी एक्स स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, देखिए इसका x से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ए सी एक्स आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ए सी एक्स को अगर हम इधर कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, या तो हम यहीं पे रहने दें, इसको हम बी एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बी एक्स, अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, देखिए देखिए बी से बी कट जाएगा और एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा और एक एक्स बचेगा, तो ए एक्स प्लस क्या आ जाएगा, देखिए बी से बी स्क्वायर से बी कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बी बचेगा और एक्स से एक्स कट जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, अगर हम लोग माइनस का सी कॉमन लें तो क्या बचेगा हमारे पास ए एक्स बचेगा प्लस का क्या बच जाएगा बी बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए ये वाला एक ही ब्रैकेट में कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख लिया, बी एक्स माइनस सी एक ब्रैकेट में लिख लिया, बराबर किसके लिख लिया 0 के। अब हमें शून्य ज्ञात करना है यानी कि x का मान, तो एक बार ए एक्स प्लस बी को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार किसको बी एक्स माइनस सी को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर ये प्लस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई में था इधर क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, यानी कि एक x का मान हमारा क्या आया है माइनस का b बाई ए आया है। अब यहाँ से निकाल लेते तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का है इधर c इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का c, और इधर b क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो एक x का मान क्या आ गया c बाई b आ गया। ठीक, यानी कि एक x का मान हमारा माइनस का b बाई है, दूसरा क्या आया है c बाई b, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि m तथा n बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक है तब m अपॉन n प्लस n अपॉन m का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारे पास ये शून्यक दिए हैं m और n, तो यहाँ पे हम अगर अल्फा और बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे इस बार m और n को लिखेंगे, तो यहाँ से मूलों का योगफल क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस का
बी बाई ए आ जाएगा। अल्फा हमारे पास क्या है, m है, बीटा क्या है, n है, माइनस का बी हमारे पास क्या है, प्लस का 11 यानी कि माइनस का 11 हो जाएगा यहाँ से, और ये अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद शून्य का गुणनफल क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा की जगह क्या है, m है, और बीटा की जगह क्या है, n है, तो क्या आ जाएगा, c की जगह -4 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अगर हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से कर लेंगे m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, -11 अपॉन 3 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 2m n आ जाएगा बराबर 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए m इंटू n का मान हमें पता है तो यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा, 2 इंटू mn का मान क्या है, माइनस का 4/3 बराबर किसके है, 121/9 के। अब देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यहाँ से आ गया, यहाँ से प्लस माइनस माइनस क्या आ गया, 7 दूनी 8/3 बराबर क्या आ गया, 121/9 आ गया। इस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को इधर ही आने देंगे, इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखिए 121/9 आ गया, प्लस क्या आ जाएगा 8/3 आ गया। फिर यहाँ से देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 9 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से 121 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 8 3 24 हो जाएगा, यानी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आया, 121 में 24 जोड़ेंगे तो देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 का 1 यानी कि 145/9 आया है। ठीक, अब देखिए m स्क्वायर, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए हमें मान किसका ज्ञात करना है, मान हमें ज्ञात करना है m अपॉन में n प्लस क्या आ जाएगा, n अपॉन में m। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारे पास m इंटू n आ जाएगा, और यहाँ से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का भी मान पता है, और m इंटू n का मान भी पता है, तो रख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 145/9 आ जाएगा, यहाँ से अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस का 4/3 आ जाएगा। ये 3 3 का 9 बार में 3 बार में कट जाएगा, फिर इसको आगे काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे, यानी क्या आ जाएगा 145 बटे क्या आ जाएगा, 4 तिहाई माइनस का 12, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हमें इक्वेशन दी थी और ये शून्य दिए थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसका योगफल निकाल लिया है, उसके बाद गुणनफल निकाल लिया है, फिर जो पहला था उसका हम लोगों ने होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, वर्ग कर दिए हैं तो यहाँ से क्या आ गया, m प्लस एन यानी कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो गया है, mn का हमें मान पता था तो यहाँ से रख दिए हैं, फिर आगे सॉल्व कर लिया है, उसके बाद इसको सॉल्व करके हम लोगों ने मान जो भी हमने निकाला था उसका मान रख दिए हैं। ठीक, एक दो बार अगर आप लोग अपने मन से लगाएंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों को ज्ञात करना है, उसके बाद क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले इक्वेशन को नोट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस क्या क्या आ जाएगा 132, तोड़ेंगे तो एक इसमें टूट जाएगा। देखिए 132 को हम ऐसा गुणा करें कि मतलब गुणा करने पर हमारे पास 132 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 23 आ जाए। तो देखिए 11 गुणे 12 क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, और 11 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 23 भी आ जाएगा।
यानी कि 11 और 12 में हम इसको तोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 12x प्लस का क्या आ जाएगा 132 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 11 बचेगा, x माइनस क्या बचेगा 11 बचेगा। यहाँ से फिर माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 11 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से x माइनस 11 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस 12 क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0। एक बार x का मान कितना आएगा, 11 आ जाएगा और एक बार x का मान 12 आ जाएगा। अब हमें जांच करनी है तो जांच कर लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का सबसे पहले देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस का b बाई हो गया और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, c बाई ए। अगर देखिए फॉर्मूले पे अगर हम रखेंगे और अगर इनका मान ऐसे रखेंगे, अगर बराबर आ गया तो हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो हमारा अल्फा क्या है 11 है और बीटा क्या है 12 है, माइनस का b यानी कि 23, वो भी माइनस का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस फॉर्मूला वाला लगा देंगे यहाँ पे, अपॉन में a क्या है हमारा 1 है। यहाँ से 12 और 11 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 23 हो जाएगा। यहाँ से 23 बराबर 23 क्या आ गया, अब इधर देखते हैं अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 11 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11 गुणे 12 बराबर c क्या है हमारा 132 है, a हमारा क्या है 1 है। यहाँ से 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 132 बराबर किसके आ जाएगा 132 के, यानी कि ये जो दोनों है वो बराबर आ रहा है तो नीचे क्या लिख देंगे, सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के शून्य अल्फा और बीटा है तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्य क्या है 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा तथा क्या है 1 प्लस बीटा अपॉन में अल्फा है। तो चलिए क्या कर लेते हैं, देखिए हमें एक दिया है, यहाँ पे पहला बहुपद दिया है जिसके शून्य क्या है अल्फा और बीटा है, दूसरा बहुपद हमें बनाना है जिसके शून्य क्या है 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा तथा 1 प्लस बीटा अपॉन में अल्फा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली इक्वेशन दी है इससे हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिए गए बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या आ जाएगा हमारे पास, और गुणनफल अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस का b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा c बाई ए। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस का b माइनस फॉर्मूले वाला रख देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा अपॉन में 1, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए हमें दूसरा बहुपद बनाना है जिसके शून्यक हमारे पास क्या है, तो नीचे लिखेंगे दूसरे बहुपद के लिए, दूसरे बहुपद के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए दूसरे बहुपद के लिए यहाँ से क्या आ जाएगा, शून्यकों का योग हमारे पास क्या आ जाएगा, शून्यकों का योग क्या आ जाएगा हमारा, देखिए हमारा शून्य क्या है पहला 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस बीटा अपॉन में अल्फा आ गया, ठीक। अब यहाँ से पहले इसका एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम बीटा आ जाएगा और यहाँ से बीटा प्लस क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से अल्फा को अगर अल्फा एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में बीटा प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने पर यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ से आ जाएगा अल्फा, यहाँ से बीटा प्लस क्या आ जाएगा अल्फा और यहाँ से बीटा
अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे अल्फा है और अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोगों ने कितना निकाला था, 4 निकाला था, प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला था, 4, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। यहाँ से 4 अल्फा प्लस 4 बीटा बटे में 3 आ जाएगा। 4 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बटे 3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या रख देंगे, 4 गुणे 4 बटे 3, यानी कि योगफल हमारे पास क्या आया, 16 बटे 3 हमारा योगफल आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, गुणनफल निकाल लेंगे। तो यहाँ से गुणनफल के लिए क्या करेंगे, गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा इंटू क्या आ जाएगा, 1 प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में बी आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था, 4 आया था, अल्फा का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया था, 3 आया था। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 16 बटे 3, गुणनफल भी आ गया, योगफल भी आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसका बहुपद बना लेंगे। तो क्या लिखेंगे, बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा क्या रखना है, हमें ये वाला अल्फा प्लस बीटा नहीं रखना है, हम लोगों ने जो निकाला है दूसरे बहुपद के लिए वो मान रखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हम लोग योगफल कितना निकाला है, 16 बटे 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 बटे 3 एक्स प्लस गुणनफल कितना निकाला है, 16 बटे 3, यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 बटे 3, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा पूरा जो हमारा निकल के आया बहुपद वो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का क्या हो जाएगा, 16, इस 3 को 0 के बराबर भेज देंगे तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार में प्रैक्टिस करिएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें किसका मान ज्ञात करना है, वह अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्या है, 5 है। यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लेते तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8/3 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक, अब हमें मान क्या याद करना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का हमें क्या याद करना है, मान याद करना है। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर जिस चीज की हमें नीड होगी, प्लस की नीड होगी तो प्लस रखेंगे, माइनस की नीड होगी तो माइनस रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 2ab। और यहाँ पे अगर हमें प्लस की जरूरत है तो हम प्लस रख देंगे, ये तो हमारी जरूरत के अनुसार पता चलेगा, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ठीक, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 8/3 आ जाएगा, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/3, यही तो अल्फा इंटू बीटा का मान था, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 5/3। आगे सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10, और अपॉन में 3 आ जाएगा, बटे 5 बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 एलसीएम हो जाएगा, 64 माइनस क्या हो जाएगा 30, अपॉन में क्या आ जाएगा 5/3,
ये देखिए 3 3 9 ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 4 से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 34/3 बटे 5/1, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 34/15 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका एक शून्यक 2 माइनस रूट 5 है, बहुपद के दूसरे शून्यक का मान भी बताना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है और दूसरा शून्यक भी क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दूसरा शून्यक हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। माना दूसरा बहुपद क्या है हमारा, दूसरा बहुपद हमारा है हमारा बीटा है और पहला हमारा क्या है, पहला हमारे पास बहुपद कितना, वो शून्य क्या दिया है, यहाँ पे शून्य होगा, क्या है हमारे पास, अल्फा है। अल्फा का मान हमारे पास कितना है, 2 माइनस रूट 5। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये हमारा क्या है, एक परिमेय शून्य, अपरिमेय शून्यक है, तो हमारा दूसरा शून्य भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे, बीटा को हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा मतलब क्या मान लेते हैं, ए माइनस क्या मानेंगे, रूट बी मान लेंगे। ठीक, या तो हम लोग क्या, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा या तो ए प्लस बी रूट बी मान लेते, कुछ भी मान लेते, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ए का मान क्या है, 2 है और रूट बी का मान क्या है, रूट 5 है, यानी कि दूसरा शून्य हमारे पास क्या आ गया, दूसरा शून्य हमारे पास आ गया 2 प्लस रूट 5। कैसे ज्ञात किया, देखिए पहला शून्य हमारा आपर में था, यानी कि दूसरा शून्य भी क्या होगा, आपर में ही होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या मान लिया, ए प्लस रूट बी मान लिया, और ए की जगह हमारे पास क्या था, 2 था और बी की जगह हमारे पास रूट 5 था। अब क्या करेंगे, शून्य ज्ञात कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बहुपद का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान हमारे पास क्या है, 2 माइनस रूट 5 प्लस बीटा का मान क्या है, 2 प्लस रूट 5 इंटू एक्स। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 4x। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4x और क्या आ जाएगा, देखिए ये माइनस का 4 है और देखिए पहले देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5 है प्लस का 4 है, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।